वेलकम टू स्टडी फॉर सक्सेस। आज हम डिस्कस करेंगे 8th क्लास की इंग्लिश बुक इट सो हैपेंड के चैप्टर 1 हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प के क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। अगर आपने इस चैप्टर की समरी वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। कृपया करके पहले उस वीडियो को देखें ताकि आपको क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। क्वेश्चन है, व्हाट टास्क्स डू यू थिंक वर असाइंड टू द डॉग एंड द ऑक्स। प्रश्न पूछा जा रहा है कि आपको क्या लगता है कि कुत्ते को और बैल को क्या कार्य दिया गया था। Answer: The dog was assigned to fetch and carry things, and the ox was assigned the task of plowing the land. तो जैसा कि आपने समरी वाले वीडियो में देखा होगा कि जो कुत्ता था उसको लकड़ी ले जाते हुए दिखाया गया था और जो बैल था उसकी पीठ पर हल लगा हुआ था। तो बस बिल्कुल इसी तरह का कार्य ये दोनों करते थे। कुत्ता चीज़ों को लाने और ले जाने का और बैल को खेत जोतने का काम दिया गया था। अभी डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। Why did the camel live in the middle of the desert? ऊंट मरुस्थल के मध्य में क्यों रहता था। आंसर: द कैमल लिव्ड इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू वर्क। ही एट स्टिक्स, थॉर्न्स एंड प्रिकल्स। ऊंट मरुस्थल के मध्य में इसलिए रहता था क्योंकि वह काम नहीं करना चाहता था। वह लकड़ी तथा कांटेदार झाड़ियाँ खाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेड द डॉग, द हॉर्स एंड द ऑक्स वेरी एंग्री। कुत्ते, घोड़े और बैल को किस बात से अत्यधिक क्रोध आया। आंसर: द डॉग, the horse and the ox had to do extra work while the camel did not work. This made them very angry. आपने देखा था कि कुत्ते, घोड़े और बैल को जब पता चला कि रेगिस्तान के मध्य ऊंट रहता है और वो कोई भी काम नहीं करता, तो उन तीनों ने बारी बारी जाकर उसे काम करने के लिए तैयार करने की कोशिश की, लेकिन तीनों असफल रहे। ऊंट ने हम्प के अलावा और कोई जवाब नहीं दिया। वे इस बात को लेके इंसान के पास गए तो इंसान ने कहा कि ऊंट इस तरह से बिना काम किए नहीं रह सकता, इसलिए उसे यहाँ पर होना ही चाहिए। लेकिन क्योंकि ऊंट यहाँ पर नहीं है तो उसके बदले का कार्य आप तीनों को ही करना पड़ेगा। तो इस तरह से कुत्ते, घोड़े और बैल को अतिरिक्त कार्य करना पड़ता था, जबकि ऊंट कोई कार्य नहीं करता था। इसी बात से उन्हें अत्यधिक क्रोध आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द जिन नो दैट द हॉर्स वाज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कैमल। जिन को कैसे पता चला कि घोड़ा ऊंट के विरुद्ध शिकायत कर रहा है।
Answer. The jinn came to know that by the way the horse explained the camel. The horse said that there was a thing in the middle of the desert with a long neck and long legs. जिनको इसका घोड़े द्वारा ऊंट की व्याख्या करने से पता चला। घोड़े ने कहा कि मरुस्थल के मध्य में लंबी टांगों तथा लंबी गर्दन वाला कोई जीव है। अभी तक हमने कॉम्प्रहेंशन चेक 1 के क्वेश्चन आंसर समझे। अभी हम कॉम्प्रहेंशन चेक 2 के क्वेश्चन आंसर्स समझेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द कैमल वाज लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल। व्हाट डज इट सुजेस्ट टू यू अबाउट द कैमल? ऊंट तालाब में अपनी ही परछाई देख रहा था। यह बात ऊंट के बारे में क्या सुझाती है? आंसर, द कैमल वाज in love with himself. He admired himself from every angle by looking at his reflection. It is called self-love. He was selfish and could not think beyond himself. ऊंट को स्वयं से प्रेम था। वह परछाई देखकर हर दृष्टि से अपनी प्रशंसा करता था। इसे स्वप्रेम कहते हैं। वह स्वार्थी था और अपने सिवाय कुछ नहीं सोच सकता था। क्वेश्चन 2, द कैमल सैड हम्प रिपीटेडली। हाउ डिड इट अफेक्ट हिम? ऊंट बार बार हम्प कहता था। इससे उस पर क्या दुष्प्रभाव पड़ा? आंसर, इन द बिगिनिंग बाय सेइंग हम्प द कैमल वाज एबल टू अवॉइड वर्क, बट लेटर ही वाज पुनिश्ड फॉर इट. He got a hump on his back and he had to work also. आरंभ में हम्प कहने से वह काम करने से बचता रहा, परंतु बाद में उसे इसकी सजा मिली। उसकी पीठ पर कुब्बड़ बन गया और उसे काम भी करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अकॉर्डिंग टू द जिन वाज द यूज ऑफ द हम्प? जिन के अनुसार कुब्बड़ का क्या लाभ था? आंसर, द हम्प प्रूव्ड यूजफुल इन हेल्पिंग द कैमल वर्क कंटिन्यूअसली फॉर 3 days विदाउट ईटिंग. ही कुड लीव ऑन हिज हम्प. कुब्बड़ ऊंट को बिना कुछ खाए 3 दिन लगातार काम करने में सहायक सिद्ध हुआ। वह अपने कुब्बड़ पर निर्वाह कर सकता था। क्वेश्चन 4, ही हैज़ नेवर yet learnt to behave. In the light of this, what is the writer's opinion about the camel? उसने व्यवहार करना कभी नहीं सीखा है। इसको ध्यान में रखते हुए लेखक की ऊंट के बारे में क्या राय है? आंसर, द राइटर फील्स दैट द कैमल हैज़ a high opinion of himself. He does not understand that everybody has to do his share of work. Nobody can afford to sit idle. The camel was punished for his earlier behavior, but still he has not
learnt his lesson properly. लेखक अनुभव करता है कि ऊंट स्वयं के बारे में उच्च विचार रखता है। वह इस बात को नहीं समझता है कि प्रत्येक को अपने हिस्से का काम करना पड़ता है। कोई भी आदमी खाली नहीं बैठ सकता। ऊंट को अपने पहले के व्यवहार के कारण दंड मिला था, परंतु उसने अभी भी ठीक तरह से सबक नहीं सीखा है। ये थे हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प के क्वेश्चन आंसर। मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर समझ आए होंगे। अगर आपने इस चैप्टर की समरी वाला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप लिंक में क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।